गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति। ओम मित्रों, आज फिर से मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेकर, नया थीम लेकर, नया विषय लेकर। आजकल जाति पाति के नाम पे, भाषा के नाम पे लोग दिन रात लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काटने मारने नोचने में लगे हुए हैं। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारी कोई जाति है ही नहीं, हम सिर्फ मानव जाति के हैं और दूसरी जातियां जो है वो जीव हैं, कीट पतंगे हैं, उसमें हिंसक पशु हैं, घास खाने वाले पशु हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं संसार में। उसमें सबसे श्रेष्ठ जो जीव है वो है मानव। और मानव आज क्या कर रहा है? दिन पे दिन दानव बनते जा रहा है। कोई भाषा के नाम पे किसी को मार रहा है, कोई जाति के नाम पे किसी को मार रहा है। एक समुदाय का मनुष्य कथा वाचन करता है, दूसरा समुदाय जाके, मैं जातियों का नाम नहीं लूँगा, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है जाति पाति में। लेकिन कितना सहिष्णुता होनी चाहिए मनुष्य में, वो दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। एकदम क्रोध में जी रहा है आदमी, रात दिन किसको मार दूं, किसको काट दूं। अरे भाई, अपने चारों तरफ नज़र घुमा के तो देखो, दुनिया खात्मे के कगार पे जा रही है। अभी रसिया में 8.8 स्केल का वो भूकंप आया है, जिसकी वजह से 16 देशों को सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये सुनामी आई तो कितने मानवता, कितने जीव जंतु एक साथ में खत्म हो जाएंगे। आज कोरोना ने क्या किया लोगों के साथ में? किसी को जाति पूछ के मारा क्या? ना, किसी के भाषा को पूछा क्या कोरोना ने? एक छोटा सा जीव जिसको स्केल पे देखा भी नहीं जा सकता, वो बिना ग्लास के, वो कौन सा ग्लास बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, उससे देखने पे भी वो नहीं दिखता है, ऐसा छोटा सा कीटाणु लाखों लोगों को मार देता है और मानवता खड़ी हुई देखती रह जाती है। उस समय तो जाति पाति का भेदभाव, शमशान में जाते हैं, वहाँ जाति, कौन सी जाति की राख अलग है, कौन से बड़े आदमी की राख है उसको अलग रखो। अरे कोई गंगा में मिलाए या जमुना में मिलाए या गटर में बहाए, बहना तो मिट्टी बन के ही है। तो क्यों हम लड़े एक दूसरे से? आओ चलो एक दूसरे से प्रेम करें। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप नाम जप करो, ओम, शिव, राम, ये 3 नाम हैं जो आपको अंतर की यात्रा की तरफ लेके जाएंगे, आपको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएंगे, आप सब में, हर जीव में आपको परमात्मा के दर्शन करना सिखाएंगे। ये रास्ता सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने हम मानवता के लिए, मानवता के रक्षकों को दिया है। हम आध्यात्म की तरफ बढ़े। क्रोध, भय, मोह, लोभ, ये सब में कुछ रखा नहीं है। कार्य तो करना है, परिवार तो पालना है, लेकिन इसके साथ साथ 24 घंटे के दिन रात्रि में हम आधा घंटा समय अपने लिए नहीं निकाल सकते। वो आधा घंटा समय निकालें, ओम, शिव, राम, जो भी एक नाम, आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करें, सदगुरु का ध्यान करें, आपको स्वरूप पकड़ में आ जाएगा, आपको परमात्मा के दर्शन होने लग जाएंगे। तो आप इस विवाद से ऊपर उठ जाएंगे। तो आपको, मुझे, हम सबको बहुत क्रोध आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को ठेस लगती है। हम अपनी जातियों के लिए लड़ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। धर्म क्या है मेरे भाई? मानवता ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है इस संसार में। चाहे वो जातियां, मजहब, पंथ कितने भी बना लीजिए, लेकिन धर्म तो एक ही है, मानवता। और इंसान अगर इंसान से प्रेम नहीं करेगा, जीव जंतु प्रकृति से प्रेम नहीं करेगा, तो प्रकृति फिर ऐसे ही 808 पॉइंट का भूकंप या सुनामी, लाखों करोड़ों लोग एक साथ समुद्र में समा जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत कम समय है आपके पास, हमारे पास। ये मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद अपने आप के लिए बोल रहा हूँ। मैं रोज सीखता हूँ दोस्तों, और आप गुरु बन के मुझे सिखाते हैं। समाज में जो कुछ घटता है उससे मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ, रोज मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये तो सिर्फ आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं, मैं तो एक मूर्ख हूँ। सदगुरु के प्रवचन सुनता हूँ, ध्यान करता हूँ, माला जप करता हूँ, उससे जो कुछ समझ में आता है वही आपके पास आके आपको बांटने का प्रयास करता हूँ, कि आप भी समझें
आप भी उस राह पे चलें जो महापुरुषों ने हमें बताया है, न कि दुष्टों ने हमें बताया है। राम राम के पद कमल, जो पद कमल हैं, उनका ध्यान करें, उनके चरणों का ध्यान करें। रावण का नहीं, रावण, मैं किसी रावण, किसी राक्षस की बात नहीं कर रहा। रावण जो हमारे अंदर अहंकार रूप में विराजमान है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो रावण हमें परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देता, उनके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमें कौन बुरा, कौन अच्छा, कौन धर्म वाला, कौन अधर्म वाला, किसकी क्या जाति, किसका क्या मजहब, कौन क्या भाषा बोलेगा, कौन क्या भाषा नहीं बोलेगा, हम हमेशा दूसरों के ही पीछे पड़े रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके अपने अंदर झांकिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और सदगुरुदेव भगवान का नाम स्मरण कीजिए, उनका स्वरूप का दर्शन कीजिए, मन में भी और बाहर भी। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप मानवता से, प्रकृति से प्रेम करने लगेंगे। ये जाति पाति का विवाद मिटेगा, भाषा विवाद मिटेगा। भाषाएं सीखनी चाहिए, भाषाएं सीखनी अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखेंगे उतना ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। भाषाओं के प्रति सम्मान, अपने भारत में बोली जाने वाली हर भाषा के प्रति मनुष्य के अंदर सम्मान होना चाहिए और करना चाहिए। कुछ लोग भाषा के प्रति संवेदनशील हैं, तो कुछ लोग भाषा को विपरीत बोल रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें उस राह पे नहीं चलना है जो विनाश की तरफ जाता है। विनाश तो एक दिन होगा ही होगा, सबको एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन क्यों ना हम प्रेम से, आदर से, एक दूसरे को जानते हुए, समझते हुए, परमात्मा के, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलें, जो हमें मानव बनाए, इंसान बनाए और इंसानियत से प्रेम करना सिखाए। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरा इतना ही विषय था। आप सब ज्ञानी हैं, समझदार हैं, आप मेरे भावनाओं को समझेंगे। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। दास आपको प्रणाम करता है। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। दोस्तों, आज का जो विषय था वो समाप्त हो चुका है। कल नए विषय के साथ, नई भावनाओं के साथ, नए संवाद के साथ आपसे जुड़ूंगा। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो हम नई नई चर्चाएं रोज करेंगे। मैं कोई शिक्षक नहीं, मैं तो सदगुरु का एक छोटा सा दास हूं। आप सबका भी दास हूं, क्योंकि आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे मानव मात्र में, हर जीव में, हर प्रकृति के रग रग में उस समाये हुए राम को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग को भी ऐसे ही राम के दर्शन हो, सदगुरु के वचनों को सुनने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे जुड़े रहें। कल हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पे कैसे चलना है, क्या करना है। आप अगर मुझसे जुड़े रहते हैं, आप अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं या मुझे डांटना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव भगवान की।